हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्लास है, जो आज का जो हमारा सेशन है वह है क्लास 10th का मैथ, जिसमें आपको 2 लेक्चर करवा दिया गया है। प्रथम 2 लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन करवाया गया है, सेकेंड 2 लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है, यह एक्सरसाइज 9A चल रहा है हमारे पास, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज 10th क्वेश्चन से, क्योंकि कल हमारे पास जो वीडियो बना था उसमें 10th क्वेश्चन में जो है आवाज़ नहीं आई थी, क्योंकि हमारा जो माइक है वो ऑफ हो गया था, इसलिए आवाज़ नहीं आ पाई थी। इसलिए फिर से आज जो है 10th क्वेश्चन को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श पर स्वागत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरी जोश और उल्लास के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ। ठीक है, यानी शिक्षा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। इसलिए हम पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप भी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और इसे समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा था? एनसीईआरटी पैटर्न का करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है हमारे पास, एनसीईआरटी पैटर्न करवा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा था? कह रहा है आपको कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, यानी पतंग की डोरी को, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से क्या किया गया है? बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया है। तो कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। 60 अंश है। तो कह रहा है आपसे कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी पूरी तनी हुई है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है? डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। तो यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर, यानी ये भूमि है, ये बिंदु भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लीजिए कि ये जो है वह पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब इस पतंग की डोरी को जो है भूमि से क्या किया गया है?
बांध दिया गया, किसी बिंदु से किया गया, भूमि से बांध दिया गया है। जो भूमि से जो है वह 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। भूमि से जो है क्या है, 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, बी बिंदु हमारे पास पतंग हो गया। और सी बिंदु जो है वो जहां वह बिंदु पर क्या किया गया है, डोरी को काटा गया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो डोरी का लंबाई पता करने के लिए आप क्या मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, y मान लीजिए, l मान लीजिए, a मान लीजिए, जो आपकी इच्छा वो मान लीजिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया हमारे पास। तो अब क्या होगा, जब x मान लिया आप, तो थीटा कोण हमारे पास कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, थीटा कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है ना। कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। और यह हमारे पास क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो लंब और कर्ण का फॉर्मेशन किसका बनता है, बताइएगा जरा, बोलिएगा। तो लंब और कर्ण का जो फॉर्मेशन बनता है वह किससे देखेंगे, तो लाल बट्टा कक्का से देखेंगे। यानी एल ए एल बटा में के ए। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास लंब और कर्ण का फॉर्मेशन देखना है। तो लंब और कर्ण का जो फॉर्मेशन है कुछ यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, तो यानी ये पहला वाला जो होता है आपका क्या होता है, साइन का दिखाता है ना। क्या दिखाता है, साइन का दिखाता है। यानी हमारे पास क्या किसका फॉर्मेशन बनेगा, साइन का बनेगा। साइन लिखेंगे, साइन थीटा कोण कितना बन रहा है आपका, 60 अंश बन रहा है। साइन 60 अंश, चाहे ऐसे ही पहले कीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब क्या हमारे माने है, ए बी माने है, यानी ए बी बटा में कर्ण क्या हमारे पास है, तो बी सी है। ए बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। अब यहाँ से आगे करिएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या है, 60 अंश है। साइन 60 अंश बराबर ए बी का मान कितना है, आपको 60 दिया है। बीसी का मान आपको पता करना है, यक्स। ठीक है, तो यहाँ साइन 60 का मान जो होता है कड़ी में 3 बटा के 2 होता है, बराबर 60 बटा में यक्स होता है। तो जब गुणा कर देंगे आपका क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। यानी कड़ी में 3 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120। यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटा कड़ी में 3 आ जाएगा। यानी यक्स बराबर, कड़ी को नीचे कभी छोड़ते नहीं है, कड़ी को नीचे कभी छोड़ते नहीं है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 परिमेय करिए इसका, अब बटा में कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 क्या हो जाएगा आपका, आगे करेंगे तो x इक्वल टू 120 कड़ी में 3, अब बटा में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 कड़ी में 3 कितना हो जाएगा, 3 3 चौकी 12 कितना 40 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40 कड़ी में 3। ठीक है, अब यही जो है वो क्या है, डोरी की लंबाई है। ठीक है, क्या है, डोरी की लंबाई है। यानी कितना, 40 कड़ी में 3 मीटर है। अब चाहे तो आप कड़ी में 3 का मान रख करके आगे हल भी कर सकते हैं। कड़ी में 3 का मान कितना होता है, तो सबको पता है 1.732 होता है। जब रखेंगे इसमें तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 40 गुणते 1.732, यानी यक्स बराबर कितना आएगा हमारे पास, जब गुणा करेंगे इसका 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, 4 होते 28, 4 एक 4 2 6, यानी कितना होगा 68.28। ठीक है, दशमलव यहाँ पे कितने अंक पे, 3 अंक पे है, तो 1 10 इसको दे दिया, 2 अंक दशमलव हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास कितना आया, 68.2 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। चाहे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, चाहे आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत
अगर ये सवाल समझ में आया होगा तो फटाक से जो है इसको जो है करके, यानी यहाँ पे जो है डिजिट जो है चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे आप 30 कर लीजिएगा और यहाँ पर आप जो है यहाँ पे 45 कर लीजिएगा। ठीक है, फटाक से जो है करके इस क्वेश्चन को फटाक से फेंकिए जरा हमें। ठीक है, थोड़ा कमेंट बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन अगर आपको सामने आ गया होगा तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पहले ये कर लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, कह रहा है कि एक हवाई जहाज से एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तब हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज से एक ही ओर, एक हवाई जहाज सड़क से एक हवाई जहाज से एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण, दो गांव के अनुमान कोण। तो मान लीजिए हमारे पास एक हवाई जहाज है जो कि एच ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस हवाई जहाज से दो गांवों का अनुमान कोण जो है यानी कितना है 60 अंश और 45 अंश, 45 अंश और 60 अंश है ना। तो मान लीजिए पहले गांव का जो है वह डी है, वह कितना है 45 अंश है, दूसरे गांव का जो सी है, ठीक है, तो कितना है 60 अंश है। कुछ ही मान सकते हैं आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ पे आप सी डी कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, एस वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास देखिए तो अनुमान कोण कब बनता है, अनुमान कोण की परिभाषा क्या होती है, जब कोई वस्तु को क्या करते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज से जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं अनुमान कोण कहते हैं। अनुमान कोण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज से जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं अनुमान कोण कहते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे ये मार्कर है, इससे इसको कोई व्यक्ति कोई देख रहा है, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति देख रहा है तो क्षैतिज से जो इसके बीच कोण बनेगा ना, जो ये कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे हम अनुमान कोण कहेंगे। ठीक है, तो अनुमान कोण ये हमारे पास पहले गांव का जो 45 अंश है, दूसरे गांव का जो है वो कितना है 60 अंश है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हम जानते हैं कि एकांतर कोण जो है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं और यह कोण जो है वह इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं ना। यानी यह 45 अंश हो गया तो ये 45 अंश, ये 60 अंश तो ये भी 60 अंश, किससे एकांतर कोण से। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई पता करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इतनी दूरी हम पता कर लेंगे, मतलब इतनी दूरी हम मान लेंगे कि इतनी दूरी जो हमारे पास है वह कितनी है यह है ना। यानी कि हमारे पास दूसरे गांव से उसकी ऊंचाई क्षैतिज से उसकी ऊंचाई जो है वह कितनी दूरी पर है, तो मान लें कितना x दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास जो कोण बन रहा है वो कितने बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। तो कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब होती है और ये हमारे पास क्या होता है आधार। तो लंब और आधार का फॉर्मेशन किसका होता है, तो लंब और आधार का जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है tan का होता है, किसका होता है tan का होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास tan का जो लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे tan का फॉर्मेशन लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पहले में लगाइए यानी त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम लिख देंगे, त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे BCA में ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज BCA में।
बी सी ए में क्या होगा हमारे पास, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। तो लंब क्या हमारे पास है, ए बी है, यानी ए बी बटा में आधार कितना है, ए सी है, ए सी, यानी कि tan थीटा का मान कितना दिया आपको, तो 60 अंश दिया है। tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा, आपका ए बी का मान क्या दिया है, क्या माने हम, यक्स माने ना, यक्स, और ए सी का मान क्या माने हैं, यक्स माने, तो यक्स, यानी यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा। tan 60 का मान जो होता है कड़ी में 3 होता है, बराबर यक्स बटा में यक्स, ठीक है, यक्स बटा में यक्स। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यक्स बटा में यक्स, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कड़ी में 3 यक्स, ठीक है। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, यक्स बटा में कड़ी में 3 यक्स। इसको करते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मिनट रुकिएगा। चलिए समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेंगे इसको आगे तो कितना आएगा, अब लगाइए सेकंड त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना, किस में, तो बी डी ए में, बी डी ए में, जब बी डी ए में लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगाइए इसको, जब बी डी ए में जब लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, बोलिए, बी डी ए में कितना आ जाएगा, तो कोण कितने बन रहा है, 50 बन रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी कितना tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब आपका कितना है यश, आधार कितना है आपका, तो इतना आपका 2 किलोमीटर है, और इतना आपका यक्स मान है, तो यानी यहाँ से यहाँ जो होगा वो कितना होगा, 2 प्लस यक्स किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कितना होगा आपका, यक्स बटा में 2 प्लस यक्स, tan प्लस का कितना होता है आपका 1 होता है, यानी 1 बराबर यक्स बटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस यक्स, यानी कितना हो जाएगा आपका, करेंगे इधर तो 2 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा यक्स, ठीक है, यक्स का मान कितना आया आपका, कड़ी में 3 यक्स, ठीक है, कड़ी में 3 यक्स आइए, आपका यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कितना 2 प्लस यक्स का मान 18 दीजिए यहाँ पे, जब यक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे आप कितना आएगा, पहले यक्स का मान निकालिएगा, चलिए यक्स के मान रख दीजिए, यानी कितना आएगा, यक्स का मान बराबर यक्स कितना कड़ी में 3 यक्स, यानी हमारे पास 2 बराबर कितना होगा, कड़ी में 3 यक्स माइनस यक्स, यानी कि हमारे पास 2 बराबर कितना हो जाएगा, यक्स काउंट कीजिए, यानी कितना है कड़ी में 3, ठीक है, अब प्लस का सॉरी कड़ी में 3 और माइनस का 1, तो अब यहाँ से हमारे पास यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटा में कड़ी में 3 माइनस 1। अब कड़ी को नीचे कभी छोड़ते नहीं, इसलिए परिमेकड़ करिए इसका, परिमेकड़ कैसे किया जाता है, तो नीचे वाले का नीचे निकल गया, ऊपर से गुणा करिए, यानी कितना आएगा हमारे पास 2, ठीक है, यानी कि 2 बटा में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 और माइनस 1, ठीक है, अब गुणते क्या करेंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 और बटा में 3 माइनस 1, यानी कि यक्स बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, करेंगे आपका 2 कड़ी में 3 प्लस 1 और बटा में जो है कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी एक्स की वैल्यू जो है आपकी क्या निकल के आ जाएगी, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1, यानी यक्स का मान जो है, ठीक है, क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का मान निकालने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे आप तो आप कितना हो जाएगा, जब रखिएगा इसको, यानी यच बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1,
यानी यच बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, अंदर गुणा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3, यानी यच बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 का मान कितना है, समझो 7 3 2। जब अंदर जोड़ देंगे इसको तो क्या 3 1 4, यानी 4.7 3 2, ठीक है, किलोमीटर। यही आपका एच का मान है, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, चाहे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको। देखिए इसको करिए जल्दी से। क्या कर रहा है, एकदम ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये हम इस क्वेश्चन को जो है इतना बड़ा में लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को बस 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट के अंदर ही बस 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो उस पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जब भी ऊंचाई पूछेगा, जब भी ऊंचाई पूछेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, दम 2 मिनट के अंदर तब खटाक से तुरंत। देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जब भी ऊंचाई पूछेगा, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एच बराबर ए tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan फाइव बटा में tan थीटा माइनस tan फाइव। ठीक है, tan थीटा माइनस tan फाइव। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एकदम चुटकी में जो है ये सवाल तुरंत लग जाएगा। ऐसा सवाल जो है एकदम चुटकी में, चुटकी बजाती है तो सवाल एकदम तुरंत आ जाएगा। यानी एच बराबर ए का मान जो है, इसको ए मान लीजिएगा, इसको थीटा मान लीजिएगा और इसको फाइव मान लीजिएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास एच बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना 2, tan थीटा, थीटा का मान कितना tan 45 tan 60 आई इंटू tan 45। अब बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास tan 60 माइनस tan 45, यानी कितना होगा, एच बराबर कितना हो जाएगा 2 tan 60 का मान कड़ी में 3, ठीक है, और इंटू tan 50 का मान कितना 1। अब बटा में tan 60 का मान क्या होगा, कड़ी में 3 माइनस का 1, यानी एच बराबर कितना होगा 2 कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3 माइनस 1। परिमेय कर देंगे इसका, परिमेय कर देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी एच बराबर 2 कड़ी में 3 बटा में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 3 प्लस 1, और नीचे में आ जाएगा आपका कितना 3 माइनस 1, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 कड़ी में 3 प्लस 1 बटा में कितना 2, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एच बराबर कितना होगा कड़ी में 3 प्लस 1, यानी एच बराबर जो है अंदर करेंगे कितना आएगा 3 प्लस कड़ी में 3, यानी एच बराबर जो है मान रख कर कितना आएगा 4.73 एकदम चुटकी में जो है। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एकदम बस मान रखते ही तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ अगर हम इसको जो है इसका अंक बदल दे बस यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दें, हम 4 किलोमीटर कर दें, ठीक है, और यहाँ पर आपका 30 कर दें, और यहाँ पर आपको कितना कर दें 45 कर दें। ठीक है, तो इस सवाल में तुरंत करके बताइए कमेंट में, तो तुरंत जो है अगर ये सवाल समझ में आया होगा तो तुरंत इस सवाल को कर सकते हैं एकदम। यहाँ पर आपका 4 है, नया सवाल है, ये 30 है, और ये आपका 45 है। तुरंत जो है नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत करके बताइए एकदम खटाक से कमेंट में एकदम। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्या 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह मीनारे की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ठीक है, तब वह भवन के कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है, कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कितनी दूर तक चलकर गया है। चलिए, तो क्या कर रहा है, एक भवन है, तो भवन की जो ऊंचाई दिया है, मान लीजिए ए बी क्या है, एक भवन है, तो भवन की जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया आपको, 30 मीटर दिया है, ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है आपको, 30 मीटर दिया है, ठीक है, और लड़का जो है वह कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, यानी लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है, यानी हमारे पास जो ले लें यहाँ से हम, सी डी क्या है, एक लड़का है, क्या है, सी डी जो है वह क्या है, एक लड़का है, कितना है, 1.5 सॉरी 1.5 मीटर है, ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी आंख से जो कोण बन रहा है ना, यानी उसकी आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वह जो है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ठीक है, 30 अंश क्या हो रहा है, 60 अंश हो रहा है, ठीक है, तो अब हमारे पास जब 30 अंश 60 अंश हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या पूछ रहा है, तब भवन के कितनी दूरी तक चलकर गया है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी यही आपसे ए हम मांग रहे हैं कि ए दूरी तक चलकर गया है, ठीक है, तो यानी सारा का सारा फिगर वही है, और तुरंत हम इसको फॉर्मूले से कर दे रहे हैं, और बेसिक से आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, तो फॉर्मूले से हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉन्सेप्ट से आप करने की कोशिश करिएगा, हम तुरंत इसको फॉर्मूले से कर दे रहे हैं, फॉर्मूले से करेंगे तो तुरंत 2 लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए, तो ए का मान पूछ रहा है, यानी कितनी दूर तक चलकर गया है, तो ए का मान पूछ रहा है, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, एच tan थीटा माइनस tan फाई, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा इंटू tan फाई, यह फॉर्मूला याद रखिएगा, तुरंत ऐसा सवाल लग जाएगा 1 मिनट के अंदर, यानी हमारे पास a बराबर कितना हो जाएगा, यश का मान आपको दिया है कितना, 28.5, ठीक है, यानी tan थीटा, थीटा का मान आपको कितना दिया है, 60, यानी कि tan 60 अंश, माइनस tan फाई, फाई का मान कितना दिया आपको, 30 अंश दिया है, अब बटा में वही चीज है, tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश, ठीक है, तो कितना आपका हो जाएगा, इधर निकालेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 28.5, ठीक है, tan 60 का मान जो होता है कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 tan 30 का मान होगा, ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणित 1 बटे कड़ी में 3 होगा, ठीक है, कट जाएगा, ये वाला एक आ जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर 28.5, ठीक है, कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3, अब इसको लघुत्तम लेके क्या करेंगे, हल कर देंगे, 28.5, ठीक है, लघुत्तम लेंगे इसका तो कितना आएगा, 3 माइनस 1 बटा कड़ी में 3, ठीक है, यानी ए बराबर कितना आपका हो जाएगा, यानी 28.5 अब गुणते 2 बटा कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणित छोड़ते नहीं है, यानी पर में एक कर दीजिए इसका, 28.5 अब गुणते 2 अब गुणते कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3, करें कितना है आपका आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, घटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 19 सॉरी कितना आएगा, 9.5 आएगा, ठीक है, यानी ए बराबर जब पूरा करें कितना आपका 19 आ जाएगा, 19 कड़ी में 3 कितना मीटर ना, आपका यही सॉरी, अब कॉन्सेप्ट से जो है आप लोग करिएगा, एक बार ये छोटे से वजन लगाइएगा फॉर्मूला, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाइएगा, और फिर एक बार इस बड़े से लगाइएगा, और फिर वहां से ए, ठीक है, क्या आएगा, यक्स समान आएगा, तो यक्स उठा के उसमें समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा, ठीक है, तो वहां से करते हैं तो आपका ए का मान निकल के आ जाएगा, यही ए का मान आपसे पूछ रहा है, चलिए, ठीक है, एक बार क्या करेंगे, 60 में लगाएंगे तो एक समीकरण बनेगा, फिर एक बार जो है 30 पर लगाएंगे तो एक समीकरण बनेगा, अब समीकरण नंबर 1 से जो है यक्स का मान उठा करके,
ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा। अब सारा का सारा पद ए वाला हो जाएगा, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है तो ए कॉल कर देंगे, ए का मान निकल के ठीक है। चलिए तो इसको कर दीजिए। जरा इस सवाल को समझ में आ गया होगा तो अगला सवाल जो है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इसको करके दिखाइएगा तुरंत अभी। ये 2 मीटर कर दे आपको, ठीक है, ये आपको जो है कितना कर दे, सॉरी यहाँ 15 कर दे आपको, ठीक है। यहाँ पर 30 दिया हुआ था आपको, ठीक है, पासा में आपको 30 दिया हुआ था, 15 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप कर दीजिए 60 और यहाँ पर कर दीजिए आप 45, सॉरी 90 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये 60 और यहाँ पर 90 कर दीजिए। अब इस सवाल को तुरंत लगाए खटाक से जो है, अब जो है कॉन्सेप्ट लगाइए या फिर आप जो है फॉर्मूला लगाइए, तुरंत इसका आंसर हमें कमेंट में भेज दीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं ख़त्म हो रहा है हमारे पास। अब फिर कल जो है लेक्चर नंबर 4 आएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग अगला जो है क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन थे हमारे पास 3 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन कवर किए गए हैं और इस क्वेश्चन को आगे जो है देखेंगे हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।